अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं बहुत ही अरसे बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तकरीबन 2 महीने बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी। वो क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। यानी कि कुछ लोगों ने मुझे इतना डीमोटिवेट किया था, इतना डिस्करेज किया कि मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो डालने को। तो ये सब मैं आपके साथ आज डिटेल से शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं, तो अपनी फैमिली के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर किसी और को भी ये चीज़ फेस करना पड़े तो उसको पता हो कि उसने इस चीज़ को फिर किस तरह हैंडल करना है। तो यहाँ पे ना मैं भिंडियाँ बनाने लगी हूँ, और भिंडियों को मैं पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और फिर जब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ना, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे ना एक कपड़ा बिछा के, कोई सा भी दुपट्टा हो मेरा सॉफ्ट सा, उस पे यूँ सारी बखेर देती हूँ, यूँ डाल देती हूँ और ऊपर पंखा चला देती हूँ। इस तरह वो सारा जो पानी होता है ना इसका, वो इस कपड़े के अंदर जज़्ब हो जाता है और ये अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, मैं इतनी अक्लमंद शुरू से नहीं थी, मुझे शुरू में बिल्कुल भिंडी बनानी नहीं आती थी। और ये नहीं कि भिंडी बनानी आती थी, लेकिन इस चीज़ को, इन सब चीज़ों को ना टैकल करना नहीं आता था। क्योंकि आप खुद ईमानदारी से बताइएगा कि एक लड़की जो कि अपने माँ-बाप के घर में सारी ज़िंदगी वो पढ़ने लिखने में गुज़ार देती है, और फिर उसकी जॉब हो जाती है, वो टीचिंग करती है और फिर रिश्ता हो जाता है। तो ऐसे में मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी पढ़ी-लिखी लड़की को ना अपने माँ-बाप के घर में इतना टाइम मिलता है कि वो घरदारी सीखे, कुकिंग सीखे, खाने पकाने सीखे, और फिर जाके बस ऐसे ही उसकी बीच में पढ़ाई में या पढ़ाई से फ़ारिग होते साथ ही शादी हो जाती है। और असल जो चीज़ें हैं ना, ये शादी के बाद वक़्त सिखाता है। तो मुझे भी ये सब चीज़ें ना वक़्त ने सिखाई हैं। शुरू में मुझे भी बहुत ससुराल वालों ने बातें सुनाई थी कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तुम ऐसी हो, वैसी हो। ज़ाहिर है ऐज कम थी, और पढ़ाई से सीधा जॉब की थी, और जॉब से सीधा शादी हो गई थी। तो एटलीस्ट इतना चाहिए ससुराल वालों को, इतना कोऑपरेटिव होना चाहिए, इतना सपोर्ट करना चाहिए आने वाली लड़की को, कि उसको कुछ टाइम देना चाहिए। अगर आते ही आप उन उसके ऊपर बमबारी करना शुरू कर देंगे ना, तो रहा-सहा कॉन्फिडेंस भी उसका खत्म हो जाएगा। और अगर उसका अंदर कोई पैशन है ना, कोई कुछ सीखने का, तो वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने थोड़ा बहुत जो सीखना भी था ना, तो वो इतना मैं डिमोटिवेट हुई थी, इतना परेशान हुई थी कि परेशानियों में ना मैं उलझ के रह गई थी, और मैं सही तरह नहीं सीख सकी थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त बदल ही जाता है, मुश्किल वक़्त हमेशा सदा नहीं रहता। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, तो इसी तरह मुश्किल वक़्त भी गुज़र जाता है। तो यहाँ पर मेरा भी मुश्किल वक़्त गुज़र गया, मुझे वक़्त ने बहुत कुछ सिखा दिया, मैं बहुत मैच्योर हो गई, खुश रहना सीख गई। मैं शादी के जो शुरू के साल हैं ना, वो खुश रहने में गुज़ारने चाहिए, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है। शादी के शुरू के साल मैंने इंतहाई डिप्रेशन में और परेशानियों में गुज़ारे, और अब आके जब इतने साल गुज़र चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर भी हो गए हैं, और अपने आप को सँभालना भी आ गया, अपने इमोशंस को सँभालना भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो शुरू में ना मुझे भिंडी बनानी नहीं आती थी, यानी कि भिंडी अगर मैं बनाती थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं ना इसको पहले अच्छे से वॉश करके ना, तो इसको सुखाना भी होता है। ऐसा होता था कि मैं ना शुरू में ना ऐसे ही भिंडी, यानी कि उसको धोया, और धोने के बाद काटा और पका ली। लेकिन फिर वो जब मैं बनाती थी, तो वो इतनी, यानी कि घुल-मिल जाती थी, इतना फालूदा-सा उसका बन जाता था, टूट-फूट जाती थी ना, उसकी शेप ही खराब हो जाती थी, हलवा-सा बन जाती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि ये, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया, अक्ल आ गई मुझे, मैं मैच्योर हो गई। कुछ ऐज भी उस वक़्त कम थी, अब ऐज थोड़ी-सी हो गई है ना, तो अब सारी चीज़ें समझ आती जा रही हैं। वही ना कि वक़्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, तो यहाँ पर अब मुझे समझ आ गई है कि पहले भिंडियों को ना खुश्क करना होता है, धोने के बाद जब खुश्क हो जाए ना अच्छी तरीके से, किसी कपड़े में डाल के खुश्क करना होता है। तो खुश्क होने के बाद फिर उनको काटना चाहिए और फिर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अब बहुत ध्यान से मैं बनाती हूँ, और इतनी परफेक्ट बनती है कि अब पूरे ससुराल में, पूरे खानदान में मेरी ना धूम मची हुई है कि ये इतनी अच्छी कुकिंग करती है। दूसरा ये जो है ना कि इसके बाद उसको फ्राई करना लाज़मी होता है, क्योंकि उसमें वो जो लेसपन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्राई मस्ट है, और मैं हमेशा चिकन डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया था, फिर उसी ऑयल में ही मैंने चिकन को फ्राई किया है। मैंने अलहदा से ऑयल नहीं लिया, अलहदा से बर्तन नहीं लिया, उसी में ही मैंने सारा कुछ फ्राई कर लिया है। और जब चिकन फ्राई हो गया, तो फिर प्याज वगैरह डाल दिया, और अब मैं ये चॉप कर रही हूँ बाकी चीज़ें जो है, हरी मिर्चें, लहसुन और सब कुछ, टमाटर वगैरह। टमाटर मैं खूब डालती हूँ इसमें, इतना मज़े का लगता है ना,
भिंडी में या कोई भी सब्जी हो ना, तो इसमें आप टमाटर जितना डालें ना, उसका जायका बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे खूब मैंने टमाटर डाला और उसको चॉप भी अच्छे से कर लिया। और अब ये देखें, ये फ्राई किए हुए चिकन में प्याज़ों के साथ ये मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके साथ अपने मसाला जात जितने भी हर किसी की अपनी पसंद होती है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। हम लोग ना मीडियम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे आज जो भिंडी बनी ना, ये इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मसालेदार बनी। इसकी शक्ल से ही आपको लग जाएगा पता कि कितनी अच्छी बनी। तो ना ससुराल वालों को ना शुरू में कोऑपरेटिव होना चाहिए और एक तो वेलकम करना चाहिए बहुत अच्छे से, और उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसको टाइम देना चाहिए। वो आते ही वो कोई इतनी महान नहीं होती, वो इतनी एक्सपर्ट नहीं होती पीछे से, वो सिर्फ़ यही, अगर तो पढ़ी-लिखी आप लड़की आपने लेके आनी है ना, तो उससे फिर ये डिमांड करना बेवकूफ़ी है कि वो घरदारी में हर चीज़ में महान होगी। क्योंकि इस इन चीज़ों के लिए तो फिर टाइम की ज़रूरत होती है ना, टाइम तो इतना होता नहीं है। तो यहाँ पर वो जो मैंने आपसे कहा ना कि मैंने वीडियो जो है वो 2 माह बाद डाल रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे ही वीडियो डालना शुरू की ना, ससुराल वालों ने इतना मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश की। कभी कोई मुँह पे कपड़ा रख के हँस रहा है, ओहो! आपका व्लॉग आ रहा है, आप वीडियो बना रही हैं। यानी जहाँ पे भी 4 लोग इकट्ठे बैठ जाएँ, तो वहाँ पे ना मेरी नंद ने शुरू हो जाना, और मुझे डिस्करेज करने की कोशिश करना, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। उन सब ने ना मुझे ऑकवर्ड फ़ील करवाने की कोशिश की, और ज़्यादातर मेरी नंद ना ये शरारत उसी वक़्त करती थी जब भी 4 लोग फैमिली के बैठे हुए हैं ना, तो उसने फ़ौरन शुरू हो जाना, हाँ जी, व्लॉग में ये चीज़ व्लॉग में डालनी है आपने। अगर मैंने कोई भी पिक बनानी या मैंने कोई भी वीडियो बनानी शुरू कर देनी है, ओहो! ये व्लॉग की तैयारी हो रही है, ये व्लॉग में डालनी है। तो मुझे इतना ऑकवर्ड फ़ील होना, मुझे कभी-कभी बहुत गुस्सा भी आना, लेकिन मैंने गुस्से को कंट्रोल करना, और फिर मेरा यानी कि डिस्करेज मैं हो गई और फिर मैंने नहीं डाली। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे समझाया कि यही तो मौका है कि तुम अपना आप प्रूव करके दिखाओ और अपनी वीडियोस डालो और उनको प्रूव करो कि तुम ये कर सकती हो। जो चीज़ वो नहीं कर सकती ना, अगर तुम कर रही हो ना, तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो तुम अपने आप को प्रूव करो। तो फिर आज मैंने हिम्मत करके दोबारा वीडियो डाली, और इंशाल्लाह ताला मैं अब रेगुलर अपनी वीडियोस डालूँगी। बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में बहुत-बहुत याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।